महामारी को रोकने के लिए जो भी बेहतर विकल्प हो सकता है उसे अमल में लाया जा रहा है। लोगों को एहतियात बरतने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत है तो उसे फ़ौरन अस्पताल जाना चाहिए। आइए हम आपको सेक्टर 23 जवाहर कॉलोनी की RWA से मिलाते हैं, जिसने कॉलोनी वासियों को इस महामारी से बचाने के लिए एक बेहतरीन पहल करने जा रही है। RWA ने यह निर्णय लिया है कि कॉलोनी के अंदर रह रहे लोगों की स्वास्थ्य संबंधित प्राथमिक जांच के लिए थर्मल स्कैनिंग, BP और शुगर जांचने की मशीनों की खरीदारी करेगी और उन मशीनों द्वारा कॉलोनी वासियों की प्राथमिक स्वास्थ्य जांच की जाएगी। चलिए RWA के चेयरमैन से इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। आजकल पूरे देश में जो कोरोना महामारी चल रहा है, ये खासकर एहतियात बरतने से ही जा सकता है। इसके लिए शासन प्रशासन और खासकर अब देखा जाए तो आम जनता भी बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन से या फिर कहें कि इस बीमारी ने लोगों में इतना ज़्यादा एक टेरर, एक खौफ पैदा कर दिया है कि लोग अपने आप को एहतियात बरतना ही सबसे बेहतर तरीका मान रहे हैं। अच्छा पहल इसमें निकल के आ रहा है कि हर तरीके से लोग चाहते हैं कि इस बला से कैसे बचें, उसके लिए नए नए तरकीबें, नए नए एहतियात के रास्ते अख्तियार किए जा रहे हैं। हम इसी कड़ी में आपको सेक्टर 23 जो है जवाहर कॉलोनी RWA की एक RWA होती है, सोसाइटी होती है, या फिर RWA का जो रोल होता है उससे हम मुखातिब करवाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि RWA जो यहाँ जवाहर कॉलोनी की है, उन्होंने एक अच्छा पहल किया है, जो मुझे लगता है कि एक ये पहल जो और बाकी जो शहर के और RWA है उसके लिए एक मिसाल बनेगा। ये मिसाल इसलिए बनेगा कि इन्होंने जो हेल्थ का आज का बहुत बड़ा इशूज़ बनता जा रहा है और ख़ासकर कोरोना को लेके जो इस महामारी से बचने की जो पहल किया जा रहा है वो वाकई में काबिल तारीफ़ होगा, क्योंकि ये RWA ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि जो संबंधित इक्विपमेंट है, खासकर देखा जाए तो थर्मल स्कैनिंग या फिर थर्मल गन जो होता है सैनिटाइज कराने के लिए, BP चेक करने के लिए, ताकि जो रिलेटेड जो इक्विपमेंट है उसको हम अपने वहाँ आसानी से मुहैया कराएं, उसके लिए हम कलेक्ट कर लें, ताकि ज़रूरत पड़ने पे मेजर डिजीज़ हो या फिर बड़ी परेशानी हो तभी हमारे अपने लोग जो है वो निकल के किसी स्वास्थ्य विभाग पे जाए या फिर हॉस्पिटल जाए। उससे पहले जो बेसिक चीज़ें होती है वो हमें अपने यहाँ पे चेक कर ले, पता कर ले। तो यहाँ RWA के लोग जो है बहुत अच्छा एक तरीके से पहल किए हैं, उसके लिए हर तरीके से नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। और क्या क्या किए हैं, इसके पहले भी कई बार हम लोगों ने वीडियो शूट किया है, तो यहाँ पे कोरोना एक टैग बना के लोगों को अवेयर किया है। तो अगला जो इनका स्टेप है इसके बारे में हम आइए बात करते हैं। यहाँ पे RWA के जो चेयरमैन हैं और यहाँ के निवासी हैं, तो हम इनसे बात करते हैं और इनके पास जो पोस्ट है उसको लेके ये अपने बारे में या फिर अपने लोगों के बारे में क्यों इतना चिंतित है, कैसे लोगों को, अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं और इसके ज़रिए भी RWA और जो शहर के लोग हैं उनको क्या बताना चाहते हैं। सर, PNL चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? मेरा हरविंदर सिंह। सर, आप लोगों का एक बहुत अच्छा पहल जो निकल के आने वाला है, जो आप लोग बताए हैं कि सुनने में आ रहा है कि आप लोग RWA के जो जिम्मेदारी होने के नाते अपने लोगों को बचाने के लिए कि ये बला, ये बीमारी ना छू ले, इसके लिए एक नया पहल करने जा रहे हैं। क्या है ऐसा विचार है? जी, हम चाहते हैं कि हमारे पास अगर ये इंस्ट्रूमेंट अगर होते हैं तो हम अपने एरिए को हम अपनी कमेटी के द्वारा हर घर में जाके हर परिवार से उनको जाके चेक करवाएंगे और किसी में अगर कोई दिक्कत है तो उसकी हम रिपोर्ट आगे दे सकते हैं, ताकि ये अगर हमारा एरिया सेफ रहेगा तो हम इस चीज़ से निश्चिंत हो जाएंगे कि हम इस एरिए में बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तरफ से हम जो इस एरिए के, मैं गुरुद्वारे का भी मेंबर हूँ, लंगर का इंचार्ज हूँ, तो हमारे यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारे गुरुद्वारे से लंगर वगैरह भी आता है, करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर हमारा एरिया हम 3 बार सैनिटाइज करा चुके हैं गुरुद्वारे की तरफ से ही, जो हमारे गुरुद्वारे के सेवादार हैं उनसे करा चुके हैं। हम चाहते हैं कि और जगह, सब जगह तो है ही है, हम अब पहले अपने एरिया को हम सेफ करें, उसके लिए हमें ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए। हम चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ इसकी मदद मिले तो हम इसकी पहल शुरू करें। पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट आज के टाइम में खुद ही अलग अलग चीज़ों में उलझी हुई है, अपने जिम्मेदार लेके
लोगों को चाहती है कि अवेयर करे, लेकिन वो खुद चाहती है कि सोसाइटी के लोग जो खासकर ऐसे संस्था एनजीओ चलाने वाले हैं वो निकल के आए, कुछ करें। अच्छा पहल है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या क्या आप इक्विपमेंट ले आएंगे अपने लोगों को बचाने के लिए? देखो, अगर आप ये बात है तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि हम अपनी कमेटी की तरफ से ही कुछ जो हमें हो सकेगा हम अपनी तरफ से इंतज़ाम करेंगे और इन इंस्ट्रूमेंट को लाने की कोशिश करेंगे और पूरे मोहल्ले को चेक करवाएंगे। कितने लोगों का एक आइडिया है, कितने लोग हैं अपने RWA के अंडर में आने वाले लोग होंगे, या फिर उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ये पहल है तो ये मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि खासकर आज के टाइम में जो इस तरीके के पहल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये RWA का जो दायरा है यहाँ पे कितने लोग हैं इसके अंडर में आते हैं और क्या क्या इक्विपमेंट प्रोवाइड कराएंगे? हमारे यहाँ करीब 118 घर हैं और करीब 700-750 उसमें मेंबर हैं सारे मिला के। तो हम चाहते हैं कि हमें एक थर्मल गन और बीपी टेस्ट के लिए, शुगर टेस्ट के लिए और वेट के लिए ये मशीनों का इंतज़ाम करने की हम सोच रहे हैं। बहुत अच्छी सोच है, और ख़ासकर देखा जाए कि इसके ज़रिए मुझे लगता है कि बेसिक चीज़ें जो बहुत ज़रूरत होती है लोगों को, वो चीज़ों के लिए लोगों को बाहर नहीं निकलना पड़ेगा और आराम से वो चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन आम जनता जो आपके RWA के अंडर में आने वाले लोग हैं, उनके लिए कुछ मैसेज हो, कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए, क्योंकि ये जो पहल है ये एक अच्छा पहल माना जाएगा बाकी और लोगों के लिए, क्योंकि इसके सीख के ज़रिए हो सकता है कि वो लोग भी अपने अपने एरिया में अपनाएं। देखो, हम चाहते हैं कि हमारी जो पब्लिक, इस एरिया की जो भी जनता है, सबसे पहले तो जो नियम बने हुए हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। घर से बाहर ना निकलें, अगर बहुत ज़रूरी कहीं है तो वो भी मुंह से ढक के निकलें, और जो भी किसी तरह की कोई दिक्कत है वो हमारी तरफ ही आके कर बात कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है हम मिलजुल के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि खासकर देखा जाता है कि जो RWA के प्रधान है यहाँ साहब, एक्चुअली कुछ शिकायतें भी रहती है कि निष्क्रिय रहना, मतलब कुछ कामों में आगे ना आना, इस तरीके की भी बात आती है। तो RWA ऐसा क्यों? लोगों की जो ज़रूरत है, अगर वो नहीं खड़ा होगी, RWA नहीं खड़ा होगी, तो फिर कैसे लोगों की समस्या सॉल्व होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे प्रधान नहीं चाहते, हम जो भी फैसला करते हैं हमारी एक कमेटी मिल के करती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो नहीं चाहता या वो नहीं चाहता, सब चाहते हैं। अगर हमारी को बात अगर आपके सामने मीडिया के सामने आई है तो हमारी सब मिली जुली बात है। हम पहले मीटिंग करते हैं, फिर आप लोगों को आपसे बात करते हैं। इसी को रोकते हुए हमने देखो अपने तीनों तरफ पे गेट भी बंद करा रखे हैं, ताकि हमारे इधर से जो पहले क्या करते थे लोग, इधर से आए उधर से निकल गए, मतलब आना जाना बहुत लोगों का था, तो हमें नहीं पता था कौन किस तरह का आदमी है। इसलिए हमने तीनों तरफ से गेट लगवाए हुए हैं ताकि हम जितना सेफ़ हो सकें उतना सेफ़ रहें। लोगों के लिए क्या मैसेज होगा, क्या कहना चाहेंगे अपने लोगों के लिए? लोगों के लिए यही है कि जो प्रिकॉशन हमें चाहिए वो लेने चाहिए उनको। तो सर, यहाँ पे RWA जो आपके एरिया की जौहर कॉलोनी की एक अच्छा पहल करने जा रही है कि अपने लोगों को सुरक्षित रहे, खासकर जो आजकल कोरोना महामारी चल रहा है। इसके लिए जो नया पहल निकल के आया है कि यहाँ पे जो इक्विपमेंट होता है, रिलेटेड इक्विपमेंट, वो हम यहाँ पे अवेलेबल करेंगे ताकि लोग आराम से बेसिक जो चीज़ें हों चेक कर सकें। ऐसा मन में आया RWA के, लेकिन आप भी उसके कहीं ना कहीं पार्ट है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पे? देखिए, वैसे तो जो भी डिसीज़न RWA ने लिया है वो सबके लिए है और बहुत अच्छा डिसीज़न है, लेकिन एज अ लीगल एडवाइस का हमारा बहुत बड़ा महत्व रहता है इसके अंदर। हमारी जो लीगल एडवाइस थी वो यही थी कि पहले प्रशासनिक हम सहायता लें या प्रशासन से अनुमति लें, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट RWA लेकर के आ रही है उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई भी लीगल हमें परमिशन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि थर्मल गन जो है वो सबके लिए आवश्यक है। सिर्फ और सिर्फ थर्मामीटर का काम करती है, बॉडी टेम्परेचर बताने का। अगर किसी का भी टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो शायद कोरोना वायरस का ही एक लक्षण हो सकता है। ऐसे ही हम जो उसके अंदर बीपी मशीन लेकर के आ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स जो हैं यहाँ के बीपी के, उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई होता है, उन्हें पता नहीं होता और वो वैसे ही दवाइयाँ लेते रहते हैं। तो RWA जो ये इंस्ट्रूमेंट लेकर के आ रही है, ना सिर्फ कोरोना वायरस के चलते, बाकी वैसे भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान करेंगे और स्वस्थ रखने में लोगों की मदद करेंगे। लेकिन कई बार देखा जाए तो ये अच्छा पहल जो निकल के आया है, लोग कहीं ना कहीं दूसरे लोग भी अब कहीं इससे अवेयर होंगे। लोग भी चाहेंगे कि हम ऐसे बहुत शहर में RWA है जो एक्टिव है, काम कर रही है, वो भी चाहेगी कि इस पहल को अडॉप्ट करें। लेकिन कहीं इसका कोई डिफेक्ट हो, कोई साइड इफ़ेक्ट हो,
तो आपको हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ जानकारी लेने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? देखिए, वैसे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हम किसी का भी कोई इलाज नहीं कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि घर घर जाकर एक बार जो थर्मल गन से उनका टेम्परेचर चेक करके नोट करें, और अगर किसी का भी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा हुआ लगता है तो स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। स्वास्थ्य विभाग या डॉक्टर्स जो भी उन्हें मेडिसिन देंगे वो मेडिसिन वही लेंगे। हमारी तरफ से कोई एडवाइस नहीं की जाएगी उनको मेडिसिन। जो भी उनका टेम्परेचर आएगा उसको नोट करा जाएगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया जाएगा, ना कि अपनी तरफ से कोई दवाई दी जाएगी। और थर्मल गन किसी की भी बॉडी को टच नहीं करती है, दूर से ही चेक किया जाता है टेम्परेचर को एक लेंस के जरिए, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अपने लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जब एक अच्छा पहल है और उसको लगता है कि एक बार के लिए लोगों में एक तसल्ली ज़रूर होगा कि हमारे अपने लोग और RWA कुछ नया काम करने जा रही है। देखिए, सबसे बड़ा निवेदन तो यही रहेगा कि सभी पदाधिकारी इस पर एक मत हों, और एक मत होकर के बिना किसी सोच विचार के या बिना किसी और वजह को दे करके इस इंस्ट्रूमेंट को परचेज़ किया जाए, ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर जो है वो कड़ा ध्यान रखते हुए लोगों को स्वस्थ रखने में मदद मिल सके। दूसरा, जो हमारे निवासी हैं उन सब से निवेदन ये है कि जो RWA आपको स्वस्थ रखने के लिए अपना इतना खर्चा करके और इतने सख्त कदम उठा रही है, कोरोना वायरस जैसी बीमारी फैलने के बावजूद आप लोगों की सेवा में लगी हुई है, उसका सपोर्ट करें। यदि तन मन अथवा धन किसी भी प्रकार से उन्हें सहयोग चाहिए होता है तो वो हमारा सहयोग करें। साथ ही साथ जब हमारे जो कार्यकर्ता उनका चेकअप के लिए थर्मल गन से उनका जो फीवर नोट करने के लिए जाएं तो उनका सपोर्ट किया जाए, उनसे झूठ ना बोला जाए, सभी बाहर आकर के अपना टेम्परेचर नोट करवाएं, ताकि अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसका इलाज करवाना संभव हो सके।